તમે મ્યુટ છો. તમે મ્યુટ છો. हाँ जी, हाँ। बिजल भाई और मेरे सभी मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुझे ये बोलने का अवसर देने के लिए सभी को मन से आभार व्यक्त करती हूँ। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। ये श्लोक जो ब्रह्म निर्वाण में 18वें नंबर पे है, जो गीता जी में अध्याय 18 का 56वां श्लोक है। अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। ये अध्याय में ज्ञान, कर्म, भक्ति सब है। ये अध्याय को गीता का सार भी कहा जाता है। ये अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि संन्यास एवं त्याग अलग अलग कैसे है वह उसे जानना था। इसके जवाब में भगवान ने कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया है। ये श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह से है। जो मनुष्य सभी इंद्रियों से निरंतर संसार के कार्यों में लगा रहता है, फिर भी वह भगवान का स्मरण करता है या अपने कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर देता है, वह अवश्य उनकी कृपा पाता है और भगवान की कृपा से अविनाशी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म के कर्ता और भोक्ता होने का अभिमान त्याग देना चाहिए। सभी कर्मों को भगवान की भक्ति के रूप में ही देखना चाहिए। ये श्लोक में भगवान ने यह बताया है। ये जो मेरी समझ में आया है वह है। मेरी कुछ भूल हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे से जो आई ट्राई माय बेस्ट। नहीं नहीं, ये तो आप जब भी सिखाएंगे it तभी was a सीख लेंगे। it was a very good try to begin with. वेरी वेल। थैंक यू सभी सुनने, सभी आप लोग ने अरे सुना। आपके कुछ शब्द इतने क्लियर थे, बिल्कुल बहुत वेरी वेल एक्सप्लेन। તમારી સ્પીચ બહુ ક્લિયર છે. बहुत Keep it clear। up. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। तो आगे बढ़े। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। पिछला हमारा सत्संग जो था, क्लास था, वो गणित का क्लास था, अध्यात्म का नहीं। हमने सब गिनतियां देखी। हमारा एक वर्ष, ब्रह्मा जी के कितने वर्ष, ब्रह्मा जी कितना जीते हैं, देवताओं के कितने वर्ष, ये सब भगवान ने बताया। बट एक 18वें श्लोक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भगवान ने कही जो हमें समझना है। 18वें श्लोक का थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। अव्यक्ताद अव्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य अहरागमे। अह यानी दिवस, रात्रि यानी नाइट। अहर आगमी, जब दिन उगता है तब, दिन की शुरुआत होती है तब, वो अहर आगमे। प्रभव यानी उत्पन्न होते हैं। अव्यक्ताद अव्यक्त यह सर्वाहा, दिन के आरंभ में सभी सर्व उत्पन्न होते, सर्वभूत, सर्व प्राणी, सर्व जीव। कहां से उत्पन्न होते? ये समझने की बात है। ब्रह्मा जी के अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त सृष्टि निर्माण होती है। व्यक्त जीव, व्यक्त भूत, ये जितनी भी जीव सृष्टि है वो कहां से उत्पन्न हुई? ब्रह्मा जी के अव्यक्त स्वरूप से। ये अव्यक्त स्वरूप यानी क्या? ये अव्यक्त स्वरूप यानी सूक्ष्म शरीर। जैसे हमारा सूक्ष्म देह, कारण देह, स्थूल देह, वैसे ही ब्रह्मा जी का, उनका जो सूक्ष्म देह है उसमें से स्थूल देह की उत्पत्ति हुई। इतने सारे प्राणी कहां से आए? इतने सारे भूत, इतने सारे जीव ब्रह्मा जी ने कैसे उत्पन्न किए? ये सभी प्राणी, सभी जीव, सभी भूत जब प्रलय हुआ तब सभी ब्रह्मा जी में विलीन हो गए थे। ये ब्रह्मा जी की निशा। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सृष्टि पर प्रलय होता है और सभी जीव ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं और इसे प्रलय कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी की सुबह होती है
अहरागमे, उनकी जब सुबह होती है तो पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। और वो जो जीव, वो सब आत्माएं जो अपने कर्म के बंधन से विलीन हुई थी ब्रह्मा जी में, अपनी वासनाओं के आधार पर, अपने भाग्य के आधार पर, वो नए नए रूप, नए नए आकार, नई नई योनियों में जन्म लेते हैं। दिस इज प्रभव अहर आगमे अव्यक्त, अव्यक्त या सर्वाहा, अर्थात पहले चैतन्य आता है, पहले परा आती है, परा प्रकृति, और उस चैतन्य में से स्थूल प्रकृति, अपरा प्रकृति निर्माण होती है। एक सेंटेंस हमने कहा था अंत में, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी होना, ये हम जो है सब, उसके पहले क्या आया? एग्जिस्टेंस के पहले एसेंस आया। व्हाट इज एसेंस? एसेंस यानी तत्व। हमारा जो आत्म तत्व है वो पहले था, उसमें से भी एग्जिस्टेड, हम व्यक्त हुए। सिर्फ हम नहीं, ये विश्व के सारे जीव ऐसे ही उत्पन्न हुए। और जब पुनः दिवस का अंत होगा और रात्रि का आरंभ होगा, तो हमें सभी जीव, जो इस जन्म में हमने जो जो कर्म किए, उसके आधार पर जो जो फल हमें मिलने वाले हैं, वो और हमारी अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त वासनाएं, अंत काल में जो प्रबल वासनाएं हमारे साथ होगी, वो सब आत्मा के साथ पुनः ब्रह्मा जी में विलीन होगी। ये चक्र कब तक चलता रहेगा? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? सहस्त्र चतुर्युगी। हमारे जो 4 युग है, ऐसे 4 युग 1000 बार जब समाप्त होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। तो 365 दिन ब्रह्मा जी के कितने हो गए? 1 साल। और ऐसे तो 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। समझिए कितना विशाल ये समय है। और 100 साल जब ब्रह्मा जी का खत्म हो गया, तो अन्य प्रकृति के साथ जो सब ब्रह्मा जी में विलीन होते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी परम तत्व में, नारायण में विलीन हो जाए। कब तक? जब तक नारायण सुबह वापस नहीं जागेंगे। इसे महाप्रलय कहते हैं। जब ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं तो महाप्रलय, जब सृष्टि ब्रह्मा में विलीन होती है तो प्रलय। और पुनः जब नारायण जागेंगे सुबह, तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे और ब्रह्मा जी नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। ये महासर्ग, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो एक महासर्ग का निर्माण शुरू होता है। ये हमने पिछली बार श्लोक में देखा। बट समझना है, अव्यक्त में से व्यक्त उत्पन्न होता है। रात्रगमे प्रलीयन्ते, जब रात्रि होती है ब्रह्मा जी की, जब ब्रह्मा जी सोते हैं, तो सारी सृष्टि का प्रलय होता है। हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है। हम भी सुबह उठते हैं और 24 घंटे में कितना कुछ क्रिएट करते हैं। हमने भी एक छोटी सी सृष्टि क्रिएट कर दी, और जब सो गए तो उस एक्टिविटी का अंत हो गया। कल से नई सृष्टि क्रिएट करेंगे, कल सुबह से। ब्रह्मा जी और लार्जर स्केल, नारायण उससे भी बड़ा स्केल पे नारायण जी करेंगे ये। तो ये सृष्टि चक्र, ये काल चक्र, ऐसे ये चक्र चलता ही रहता है। रात्रगमे प्रलीयन्ते तत्रे वा व्यक्त संज्ञके, यही ब्रह्मा जी के अव्यक्त स्वरूप का नाम है। कि अव्यक्त में से जैसे व्यक्त सृष्टि का ब्रह्मा जी निर्माण करते। ये था हमारा 18वां श्लोक। इससे आगे बढ़ते। भूतग्रामं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते रात्रगमवे वशः पार्थ प्रभवत्य अहर आगमे। वही श्लोक का कंटिन्यूएशन।
भूतग्रामम स एवयाम, ये सभी भूतग्राम यानी जितनी भी जीव सृष्टि है, वो जितनी भी प्राणी समुदाय है, वो भूतवा भूतवा प्रलीयते, अगेन एंड अगेन उत्पन्न होते हैं। भूतवा भूतवा, पुनः पुनः उनका जन्म होता है, जन्म होता है, प्रलय होता है, पुनः जन्म लेते हैं। ये चक्र सृष्टि में चालू ही रहता है। प्रश्न यहां पर ये है, बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि नारायण ने, परम तत्व ने, परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया ही क्यों? इसके पीछे हेतु क्या था? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को क्यों उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? कोई सोच सकता है क्या कारण होगा इसके पीछे? है कोई लॉजिकल रीजन व्हाई दिस सृष्टि इज क्रिएटेड एंड व्हाई इट इज डिस्ट्रॉयड? ભગવાનને એકલું લાગતું હતું અને એ એકલપણું ભૂલી જવા માટે એની સૃષ્ટિ કરી. अरे वाह, बीजू गाय, एनीथिंग एल्स? वेरी नाइस नीता भाई. આ ભગવાનની લીલા છે. लीला कोने कहवाय? लीला किसे कहते हैं हम? जिसके पीछे कोई हेतु नहीं है, वो लीला. नो रीजन उसके पीछे. भगवान सोच रहे हैं मैं अकेला बैठा हूं क्षीर सागर में, कितना मैं एकांत में जीऊं. एक बच्चा अकेला होता है तो उधम मचाता है घर में, तो माँ क्या करती है, उसको खेलने के लिए खिलौने दे देती है. तो खेलने के लिए, मन बहलाने के लिए भगवान ये लीला करते हैं और एक एक खिलौना क्रिएट करते हैं. हम सब भगवान के खिलौने हैं. छोटा बच्चा होता है, उसे खेलना होता है, जिद करता है, तो माता पिता उसे गार्डन में ले जाते हैं, बगीचे में. झूला देखकर बच्चा बेहद खुश हो जाता है, मुझे झूले पे झूलना ही है, झूलना ही है. जब तक झूला नहीं मिलता है वो रोता है, फिर जब झूला मिल गया तो आनंद से झूले पे झूलता है. एक बालक. ये हमारी यही दशा है. माता पिता है वो भगवान नारायण, हमें इस सृष्टि रूपी बगीचे में, गार्डन में लेके आए हैं, और सृष्टि में जितने भी भोग है वो सब झूले जैसे है. हमें ये झूला चाहिए, हमें वो झूला चाहिए. हमें लगता है ये मेरा है, लेकिन है किसी का झूला? वो तो पब्लिक पार्क का झूला है. हम परवश हो जाते. हमें लगता है हमें मिल गया, हमें जो चाहिए था वो, लेकिन आप उसके गुलाम हो गए. एक बच्चा कब तक रो रहा है? जब तक झूला नहीं मिला तब, अर्थात वो झूले से बंध गया है. जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा. हमारे झूले अलग अलग है, हम बड़े हो गए हैं ना. अलग 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 भोग, ये वो, गाड़ियां, घर, क्या से क्या. ये सब भगवान ने खिलौने रखे हैं तेरे लिए सृष्टि में, और हम उसे, उसके मालिक समझने लगे अपने आप को. बट इन रियलिटी हम उसके गुलाम हो गए. हम उसके गुलाम हो गए, हम परवश हो गए उससे, इन भोगों से. इसके बिना चलता ही नहीं मुझे. हमारा फ्रीडम गया, स्वतंत्रता गई, और सभी सृष्टि के भोगों से हम बंध गए, परवश हो गए, क्योंकि हम भूल गए हम कौन है, कहां से आए, क्यों आए हैं. भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने ये सृष्टि की रचना की, उनकी लीला है मात्र, कोई कारण नहीं इसके पीछे. और प्राणी के स्वरूप में, भूत के स्वरूप में अलग 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 खिलौने बनाए, और उनका मन बहलाने के लिए सृष्टि में भोग रखे. जो अन्न हम खाते हैं वो हमारे निर्वाह के लिए है, लेकिन उसमें जो स्वाद है, उस स्वाद से हम परवश हो गए. ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, जो पसंद है वो चाहिए ही. यहां पर मनुष्य भूल कर देता है. मेरी जो आवश्यकता है उसको मैंने भोग का साधन बना दिया.
आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट हैप्पीनेस आउट ऑफ दिस। उसमें से हम सुख ढूंढने लगे और सुख जहां मिला बंध गए उसके साथ। ये तो चाहिए ही हमें, कोई भी भोग हो। जो आवश्यकता थी उसको हमने सुख का साधन बना दिया और उसके साथ बंध गए, हमारी स्वतंत्रता गई। और उस वस्तु पर जब मोह उत्पन्न हुआ तो हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया कि भगवान ने क्यों रखा है पृथ्वी में अन्न, और अन्न के अंदर स्वाद क्यों रखा है। वो स्वाद इसके लिए रखा कि वो स्वाद के कारण भी हम खाएंगे जो आवश्यक है वो, बट हमने उसका दुरुपयोग किया, आवश्यकता को भूल गए और उसके साथ बंध गए, आसक्ति निर्माण हो गई। क्योंकि मूल मूल वस्तु हमें पता नहीं कि हम यहाँ केवल उपयोग करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम मालिक बन बैठे सभी चीजों के, और जब मालिकी भाव उत्पन्न हुआ, ये तो मेरा है, ममता, मम तत्व, ये सब मेरा, ये सब मेरा, ये बांध दिया आपको। जैसे भोग इंद्रियों के पास आता नहीं है, इंद्रिया भोग के पास जाती है। मिठाई कभी चल के मुंह में आई नहीं, हम गए मिठाई के पास और उसे उठा के मुंह में रखा। वैसे ही ये जो चैतन्य है, पराशक्ति, वो जड़ से आकृष्ट होती है। जड़ सृष्टि में तो चिंतन ही नहीं, तत्व ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कैसे उठ के मेरे पास आएगी। जो चेतना जहां पर है, लाइफ जहां पर है, वो जाके जड़ सृष्टि से जुड़ जाती है। और यहां पे ब्रह्म निर्माण हुआ। कौन सा ब्रह्म? मैं शरीर हूं। आत्मा ने शरीर धारण किया, क्यों किया? क्योंकि आत्मा प्रकृति से आकृष्ट हुई। इट गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सृष्टि, और उस आकर्षण में से ये स्वरूप प्रकट हुआ, वासना। हमें मनुष्य का स्वरूप क्यों मिला? क्योंकि हमारी अंतकाल में, पिछले जन्म में वासना वैसी रही होगी। ये जो आकार मिला वो इच्छा के कारण मिला। इच्छा यानी जो हम अटैच हुए सृष्टि के साथ। तो सबके मूल में यही है, जो हमारे उपयोग के लिए है, आवश्यकता है, उससे हम ममता कर बैठे। मालिकी भाव हो गया मन के अंदर कि ये मेरा है और मुझे चाहिए और मेरा ही होना चाहिए। इसने हमें बांध दिया। मुक्ति का परम से परम कोई साधन होगा तो अनासक्त होना। आत्मा को आप प्राप्त कर ही नहीं सकोगे कभी, क्योंकि आप स्वयं आत्मा है। प्राप्त क्या करते हैं? बाहर से कुछ जो मिलता है वो प्राप्त करते हैं हम, बट मैं जो स्वयं हूं उसको मैं कैसे प्राप्त करूं? तो ये स्वयं का बोध क्यों नहीं है मुझे? क्योंकि मैंने जो जड़ सृष्टि है उसको, मेरी सृष्टि है ये सब मेरा है, ये भ्रम यहाँ पाल रखा है, मैं उसके साथ बंध गया। मुक्ति का परम परम साधन ये अनासक्ति का भेद करना है। इस सृष्टि से अपने आप को अलग समझो, अपने आप आपके परम तत्व का बोध हो जाएगा आपको। इसके लिए हमारे उत्पत्ति का कारण समझना पड़ेगा। सृष्टि क्या है ये समझना पड़ेगा, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है, परम तत्व क्या है, ये समझना पड़ेगा। और इसी की समझ हमें भगवत गीता से मिलती है, जो वेदांत है, वेदों का अंत। वेदों पे से उपनिषद आए और सभी उपनिषदों का निचोड़ यानी भगवत गीता। भगवत गीता इज कॉल्ड वेदांत। वेदांत अल्टीमेटली क्या प्रतिपादन करना चाहते थे? यही, बेटा तू आत्मा है, तू शरीर नहीं। इस प्रकृति से तेरा जो संबंध है वो ब्रह्म मात्र है, बट उसमें रस है, इंटरेस्ट। अब स्विट्जरलैंड जाओ, कश्मीर जाओ,
देखो आपकी आंखों को कितनी अच्छी लगती है वो सृष्टि, इस दृश्य में रस है, इंटरेस्टिंग, हमें बांधती है इसके साथ। सभी इंद्रिय हमें बांधती है क्योंकि हम उसे सत्य समझ बैठे। ये ब्रह्म मात्र है, ये परम अध्यात्म है, ये मेरा सृष्टि से संबंध नहीं। ये जब स्थिर हुआ मन के अंदर तब अपने आप आत्मबोध होगा। आत्मा के ऊपर सभी जो अविद्या के आवरण चढ़े हुए हैं, एक के बाद एक निकलते जाएंगे। तो भूतग्रामम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते। ये सभी जो भूत, सभी जो जीव है वो पुनः पुनः प्रलय के बाद उद्भव होंगे। रात्र गमवे वशः पार्थ, रात्रि को वापस प्रलय हो जाएगा उनका। प्रभव अहरागमे, प्रभव यानी उत्पन्न होना, सुबह होते ही पुनः उत्पन्न होंगे ये सभी जीव। ये था 19वां श्लोक हमारा। इसके ऊपर कोई विचार या कोई चर्चा, एनी क्वेश्चन? या आगे बढ़े हम? बीसवें श्लोक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। यदि सामने है तो आप भी पढ़िए। परस्तस्मात्तु भावोन्य अव्यक्तो व्यक्त सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनिश्यति। अव्यक्त ब्रह्मा जी के स्वरूप की बात की हमने, लेकिन ब्रह्मा जी और उनका ब्रह्मलोक ये अविनाशी है कि विनाशी है? प्रश्न है मेरा। ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक अविनाशी है कि विनाशी है? उसका नाशवंत है कि अविनाशी है वो? विनाशी है। विनाशी विनाशी हाँ जी, विनाशी विनाशी है है, विनाशी विनाशी है। विनाशी, नाशवंत। विनाशी है, नाशवंत है। ब्रह्मलोक का नाश होता है, ब्रह्मा जी का नाश होता है। હા પહેલા આપે કહ્યું, આપે જણાવ્યું ને કે જ્યારે એનો ઈ મહાપ્રલય, Yes, વિનાશી જ્યારે yes, બ્રહ્મા વિલીન થાય ત્યારે મહાપ્રલય। yes. ब्रह्मा जी भी अंत में विनाशी है, और केवल ब्रह्मा जी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मलोक भी, जो सबसे ऊपर का लोक है, वो भी विनाशी है। क्या होता है ब्रह्मा जी का और ब्रह्मलोक का? जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा जी भी उस परम चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। ये परम चैतन्य है क्या? ये परम चैतन्य यानी साक्षात विष्णु, श्री हरि नारायण, जिनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, वो उसी में वापस विलीन हो जाते हैं। तो ये श्लोक में हमें यही बात समझाई गई है। परस्तस्मातु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातन। ये जो अव्यक्त ब्रह्मा जी थे, उससे भी विलक्षण एक तत्व है, और वो है अव्यक्त विष्णु। अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि उत्पन्न होती है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा से व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई, वैसे ही अव्यक्त नारायण से अव्यक्त ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और उस अव्यक्त ब्रह्मा ने व्यक्त सृष्टि का निर्माण किया। तो सभी काल के अधीन है। देवता लोक तो बहुत नीचे, उससे ऊपर है ब्रह्मलोक। सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी लोक, इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक एंड स्वयं ब्रह्मा, ये सब विनाशी। जो ये अव्यक्त ब्रह्मा तत्व है,
वो कहाँ से उत्पन्न होता है? अव्यक्त नारायण से वो उत्पन्न होता है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। ये जो अव्यक्त नारायण का तत्व है वो सर्व सृष्टि का अंत होने पर भी इसका नाश नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज परम तत्व, जिसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा जी का नाश हो जाएगा, ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, लेकिन परम तत्व विष्णु अविनाशी, तो सभी के अंदर व्याप्त है, वो विष्णु तत्व, उसका कभी भी नाश नहीं होता, कि वो परम अविनाशी तत्व है। हमारे मन में रोज नई सृष्टि निर्माण होती है और शाम तक उस सृष्टि का नाश भी हो जाता है। 2 दिन पहले की बात हमें याद नहीं होती। 3 दिन पहले क्या खाया था आपने, कोई बता दे मुझे, सब्जी कौन सी खाई थी सुबह, याद नहीं है, क्योंकि ये नाशवंत सृष्टि है। हम सब काल के अधीन है, जबकि नारायण काल उसके अधीन है। वी आर नॉट अबाउट टाइम। काल हमारे हाथ में नहीं है। काल यानी परिस्थिति भी, परिस्थिति आएगी और जाएगी, किसी के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? केवल कर्म करना। यहां से अयोध्या तक जाना हमारे हाथ में है, लेकिन कुंभ तक पहुंचते पहुंचते 14 घंटा होगा या 18 घंटा होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये परिस्थिति, ये अपने हाथ में पता होता तो शायद गए ही नहीं होते हम। लेकिन ये जो परिस्थिति है वही परीक्षा है हमारी। भगवान देखते हैं कि ये हार जाता है, थक जाता है, आधे रास्ते रिटर्न जाएगा, ये आएगा मेरे तक। ये काल किसी के हाथ में नहीं आया है कभी भी। काल परीक्षित को भी मात दे दी, परीक्षित को भी सुखदेव जी के पास जाना पड़ा, मुक्ति चाहिए। वो भी 7 दिन में मेरा काल आने वाला है, उसके पहले अब 7 दिन में किसी को कैसे मुक्ति दिलाए। लेकिन वो सुखदेव जी थे, भागवत कथा सुनाई परीक्षित को और मुक्ति दिलाई उनको। तो ये काल किसी को नहीं छोड़ता, ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ता, तो हम क्या है? हमारे सामने जो परिस्थिति आई स्वीकार करो हंसते हुए, चैलेंज स्वीकारो। कर्म दिया ना भगवान ने हमारे हाथ में, पत्ते की गेम है ये। जब हम पत्ते खेलते हैं तो क्या होता है? जब पत्ते बांटते हैं तो कौन सा पत्ता किसको जाएगा पता ही नहीं हमें। हमारे हाथ में कौन से पत्ते आएंगे हमें नहीं पता, ये हमारा भाग्य। लेकिन कौन सा पत्ता उतरना वो तो मेरे हाथ में है। ये डिफाइन करेगा कि कौन जीतेगा पत्ते में। ये कौन सा पत्ता उतरना है वो मेरा कर्म। भगवान भाग्य से तूने मुझे ये जन्म दिया, परिस्थिति मेरे सामने तू ला रहा है एक के बाद एक, लेकिन मेरे कर्म से उस सभी परिस्थितियों का सामना करूंगा मैं। ये हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। धर्म, व्हाट इज धर्म? योर ड्यूटी। भगवान तो चैलेंजेस फेंकेंगे हमारे सामने एक के बाद एक, बाउंसर फेंकेंगे, यॉर्कर फेंकेंगे, अलग अलग ये बॉलिंग के है डिफिकल्ट वाला। तो हमें आना चाहिए हाउ टू फेस इट। ये कैसे हो सकता है? वो हमारी बुद्धि से और हमारे कर्म से। एक तो कर्म करने के लिए हमें भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और शरीर के अंदर शक्ति दी, ये साधन। इस साधन का उपयोग कैसे करें इसके लिए बुद्धि दी, इसके लिए तेजस्वी बुद्धि और तेजस्वी मन दिया। मन जो इमेजिनेशन करता है, सोचता है, कल्पना करता है। इमेजिनेशन यानी कल्पना।
उड़ते हुए पंखियों को देखकर दो भाइयों को हुआ कि हम भी ऐसे उड़ सकते हैं। ये कल्पना मात्र थी, हम क्यों नहीं उड़ सकते ऐसे। इस कल्पना को साकार किया उन्होंने बुद्धि के द्वारा। मन में एक कल्पना हुई, भगवान देख रहे थे कि हम सब शांति से बैठेंगे, कंटाल के चले जाएंगे, बट हम सब सफल रहे परीक्षा में। हाँ, तो परिस्थिति की, काल की बात चल रही थी। हम सब काल के अधीन है, कोई काल से ऊपर नहीं, कोई परिस्थिति से ऊपर नहीं। लेकिन मनुष्य पे भगवान के बेहद आशीर्वाद है। परिस्थिति तो निर्माण होगी भाग्य से, लेकिन केवल तुझको मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से तो इस परिस्थिति का सामना भी कर सकेगा और परिस्थिति को बदल भी सकेगा। तो ये बात समझने की है हमें। जब ये क्लैरिटी आएगी हमारे मन के अंदर कि भले ही काल के परवश है, लेकिन उसमें से रास्ता निकालने के लिए भगवान ने मुझे दिव्य बुद्धि दी है, जो अन्य किसी जीव को नहीं प्राप्त हुई है। हम इसका उपयोग नहीं करते, हमारी परिस्थिति अर्जुन जैसी हो जाती। सामने परिस्थिति आई तो उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और विषाद से गिर गया। और जैसे ही नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, हाथ पैर से सभी शक्ति निकल गई, बुद्धि ने सोचना बंद कर दिया, मन ने इच्छा करना बंद कर दिया। डिप्रेशन, डिप्रेशन का लक्षण क्या है? आपको कोई भी इच्छा ही नहीं होती कि घर से बाहर निकलो। ये इच्छा क्यों नहीं होती? मन मर गया आपका, मन निरुद्ध हो गया, मन उपराम हो गया। ये निरुद्ध उपराम क्या है? जब कोई तत्व अपना कार्य करना छोड़ दे तब उसे उपराम हो गया कहते। बुद्धि अगर सोचना छोड़ दे तो बुद्धि निरुद्ध हो गई। मन यदि इच्छा करना छोड़ दे तो मन उपराम हो गया, ये कहते हैं। तो डिप्रेशन में ये होता है, मन अपना कार्य करना छोड़ देता है, इच्छा, बिना इच्छा का मनुष्य हो जाता है। तो उस मन को वापस कार्यरत करने के लिए, बुद्धि को एक्टिव करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। यदि ये ज्ञान हमारे अंदर है तो कभी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। ये डिप्रेशन से निकालने के लिए भगवान ने कोई जोर जबरदस्ती की नहीं अर्जुन के ऊपर, कोई आदेश दिया नहीं कि मैं कहता हूं इसके लिए तुझे करना है। भगवान ने एक के बाद एक सृष्टि के जो सत्य है वो उसके सामने खोलने शुरू किए। ये देख, एक के बाद एक तुझे मैं बता रहा हूं, तू क्या है, मैं क्या हूं, ये सामने खड़े शत्रु सैन्य क्या है, सृष्टि क्या है, हम कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, सर्ग का आरंभ कहां से होता है, प्रलय कहां से होता है। जब ज्ञान आता है तो हमें क्लियर दिखने लगता है। आज अगर आपको रास्ते पे बिल्कुल लाइट नहीं है, सभी लाइट्स बंद है, और कोई कहे कि आपकी गाड़ी में भी लाइट नहीं है, गाड़ी चलाइए, एकदम अंधेरे में, तो आप फास्ट चला सकेंगे गाड़ी? शायद कोई चलावे भी नहीं, दिखता ही नहीं है, गाड़ी चलाएं कैसे? लेकिन यदि बड़ी दो हेडलाइट्स चालू हो जाए लाइट की, कार की, तो देखो गाड़ी कैसे पुरपाट दौड़ती है। ये हमारी लाइफ का भी ऐसा है। जब बुद्धि की लाइट स्टार्ट होती है, फिर देखो आपकी जीवन की गाड़ी कैसे भागती है। हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं, हमें सत्य दिखता नहीं, इसके लिए कंफ्यूजन होता है। कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज्ड क्यों है, भ्रम क्यों है, इल्यूशन क्यों है? क्लैरिटी नहीं है इसके लिए। ये सच है, ये गलत है, ये जब दिखने लगे फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। अपने आप आपके अंदर आत्मविश्वास निर्माण होगा, यही सत्य है और यही करना है मुझे। तो जब ज्ञान आता है तो डिप्रेशन नाश हो जाता है।
अंत में अर्जुन यही कहता है, स्मृतिर्लब्धा, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे अकरिष्ये वचनम तब, आपने जो वचन कहे वही मैं कहूंगा हे भगवान कृष्ण। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि आज इतने हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये ज्ञान संभाल के रखा। लेकिन हम मूर्ख भी हैं, इतना कुछ होते हुए भी वी आर नॉट रिफरिंग टू इट। मेजोरिटी लोग इसे खोलते भी नहीं है, अंदर क्या है वो समझना भी नहीं चाहते। तो कैसा गर्व करेंगे मैं हिंदू हूं, मेरे धर्म के विषय में, मेरे अध्यात्म के विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं, फिर भी मूर्ख की तरह मैं अभिमान करता हूं कि मैं हिंदू हूं। पहले समझो हम क्या है, हम कौन है, कितना विशाल तत्व ज्ञान है हमारा, कितनी ऊंचाई है हमारे अध्यात्म के अंदर। उसके बाद अन्य कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको सुख और शांति, तृप्ति, संतुष्टि ये अवश्य मिलेगा। जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकेगा यदि ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, सत्य हमें दिख जाए। सच और झूठ ये जब दिखने लगेगा, फिर हमें कोई दुखी नहीं कर सकेगा। बड़ी से बड़ी परिस्थिति निर्माण हो, बड़ी से बड़ी चैलेंज निर्माण हो, हम उसे क्लियर देख सकेंगे और अपनी बुद्धि के द्वारा, शक्ति के द्वारा हम उसको बदलने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो हमारे जीवन का आधार ज्ञान होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें दौड़ाता क्या है, हमें इच्छाएं, कामनाएं दौड़ाती। हम जीवन में जो कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी इच्छाएं ही होती है। इसके पीछे ज्ञान होना चाहिए, मुझे करना क्या है। नॉलेज शुड डिसाइड मेरी लाइफ कैसी जानी चाहिए। हमारे यहाँ वासना डिसाइड करती है, इच्छा डिसाइड करती है कि कल मुझे क्या कर्म करना है। जब ज्ञान आधारित कर्म होगा तो उसका फल हमेशा सुख ही होगा। परिस्थिति जन्य दुख भी हमें स्पर्श नहीं कर सकेंगे यदि हमें सत्य हमारे सामने दिखता है। तो ये परमोच्च ज्ञान है, इससे डीप, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। और हम भाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारत में हुआ और सनातन हिंदू धर्म में हुआ, कि जहां पर हमें इतना विपुल प्रमाण में तत्व ज्ञान उपलब्ध है। तो 20वें श्लोक पर हमने विचार किया अभी। परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन। जो अव्यक्त ब्रह्मा जी है वो सनातन नहीं है, उनका भी नाश। बट उससे ऊपर जो अव्यक्त नारायण है, श्री हरि विष्णु, वो सनातन नाशवन नहीं है। यह स सर्वभूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। सभी भूत के अंदर ये तत्व है, वासुदेव सर्वम व्याप्नोति इति विश्व, सभी जगह व्याप्त है। नश्यस्तु न विनश्यति, क्या कभी विनाश नहीं। तो आज हमने 19वें और 20वें श्लोक पर विचार किया। 20वें श्लोक पर या आज के प्रवचन पर कोई प्रश्न है तो हम दे सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना करें। हाँ, बताइए। उपराम और उपरति जो हमने पहले सीखा था ना, उपरति इज अ थिंग यू डेवलप विद इन यू टू डिटैच फ्रॉम सेंसुअल नीड्स। इज उपराम सेम इज दैट? सेम सेम, उपराम के ऊपर से उपरति है। लेकिन ये उपराम में बहिरंग तो चातुष, उपराम बड़ा नेगेटिव लगता है कि माइंड काम करना बंद होता है, जबकि उपरति तो ज्यादा पॉजिटिव लगता है कि हमें वो क्वालिटी डेवलप करनी है ना। होता से होता से। आज वो तो मन जो है वो जड़ सृष्टि से मिला है, वो आत्मा में कभी भी विलीन नहीं हो सकेगा। परमात्मा में आत्मा ही विलीन होगा, क्योंकि उसकी जाति अलग है, एक चैतन्य जाति का, एक जड़ जाति का। तो जब ज्ञान होता है तो क्या होता है, मन उपराम हो जाता है। इट कैनॉट मर्ज विद द परम, बिकॉज दोनों की जाति अलग है। अगर पानी में तेल डाल देते तो क्या होता है, तेल ऊपर रहेगा ना,
पानी में घुलता नहीं है वो, क्योंकि दोनों अलग तत्व है। वैसे ही मन और बुद्धि वो चैतन्य में विलीन नहीं हो सकते, क्योंकि वो जड़ है। इसके लिए जब बोध होता है, ज्ञान होता है, तो मन उपराम, वो अपने आप कार्य करना छोड़ देता है। जब वो परम तत्व के साथ जुड़ गया तो सृष्टि का कोई आकर्षण ही नहीं रहा। दिस इज उपराम, इट सीजेस टू बी। मन मन रहा ही नहीं फिर। ये बात। It's not ceasing, I mean, detachment. It is basically मन हर एक चीज से निकल जाना, whether it is negative way or positive way. उपराम होता है, फिर अनासक्ति उत्पन्न होती है, कि अभी कहीं लग ही नहीं रहा है, अपने आप अनासक्त भाव उत्पन्न हो गए। दैट इज द हाईएस्ट, यू कैन से, मन वहां तक जा सकता है। जब उपराम हो जाता है उससे आगे कुछ। और ये दो लास्ट श्लोक से, अगर जब कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी भी नहीं रहते हैं, उनका भी, वो भी विलीन हो जाती है, तो इज इट एन इनडायरेक्ट मैसेज कि किस चीज का गर्व कर रहे हो या घमंड कर रहे हो? 101 अगर ब्रह्मा जी भी नहीं रहने वाले तो तुम क्या ही चीज हो? 100%। ये लास्ट 10 मिनट हम किसके ऊपर बोले? काल के ऊपर, कि हम सब काल को अधीन है। परिस्थिति आएगी, वो काल से निर्माण होती है। ये जो सृष्टि चक्र घूमता है, वो अलग अलग परिस्थितियां निर्माण करती है। मृत्युंजय जहां भी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस पृथ्वी से उठा लो और परम के साथ ये कर दो, मुक्ति दिला दो। उर्वारुकुमेव बंधना, ये जो बंधन है उससे मुझे छूटना है। उद्धार करो मेरा उस बंधन से, अर्थात उठा लो। परम लक्ष्य मनुष्य जीवन। थैंक यू विजय। एनीथिंग एल्स की प्रार्थना करें? तो अगले मंगलवार भावार्थ दीपक भाई समझा रहे हैं। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम च वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।